पाकिस्तान के लाहौर में 80% से ज्यादा जमीन जायदाद हिंदू और सिख लोगों की होने के बावजूद भी आजादी के 2 दिन बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया, चलिए जानते हैं। दरअसल बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 60% आबादी मुस्लिम थी और 40% आबादी हिंदू और सिख लोगों की थी, लेकिन लाहौर में 80% से ज्यादा जमीन जायदाद हिंदू और सिखों के नाम थी। इसलिए लोगों को ये लगता था कि लाहौर भारत का ही हिस्सा बनेगा। और तो और भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने आए सिरिल रेडक्लिफ भी ऐसा ही मानते थे, लेकिन बाद में सिरिल रेडक्लिफ ने अपना फैसला ही बदल दिया, क्योंकि उनके अनुसार कोलकाता जैसा बड़ा शहर भारत को पहले ही मिल चुका था। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक भी बड़ा शहर ना होने की वजह से सिरिल रेडक्लिफ ने आजादी के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ये फैसला सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपने भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? गाइस, वैसे तो बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में मौजूद है, लेकिन भारत में भी एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल मान सकते हैं। कहां है जगह, चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले 74 सालों से पश्चिम बंगाल में बांकुरा के पास पियरबोड़ा से लेकर झारखंड में चाकुलिया और ओडिशा में अमरदा रोड एयरफील्ड तक के ट्रायंगुलर क्षेत्र में आजादी से पहले से लेकर आज तक 25 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। साल 1944 में एक अमेरिकी हवाई जहाज यहां से गुजर रहा था, लेकिन इस त्रिकोणीय क्षेत्र के पास आते ही अचानक हवाई जहाज का कंट्रोल छूट गया और वो दूसरे हवाई जहाज से टकरा गया। इस हादसे के बाद भी यहां कई प्लेन गुम हो जाने के मामले सामने आए थे और आखिरी बार साल 2018 में एक प्लेन इस क्षेत्र में क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट बच गया। पायलट का ये कहना था कि इस क्षेत्र में आते ही हवाएं तेज हो जाती हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब दिया है, कौन सा है वो शहर और उसे क्यों दिया गया है ये खिताब, चलिए जानते हैं। दक्षिण भारत के केरल राज्य में मौजूद केलीकट को आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। केरल में मौजूद ये जिला अलग अलग प्रकार के साहित्य के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। कोझिकोड की इन उपलब्धियों को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए साल 2022 में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने साहित्य का शहर बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद साल 2014 में सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाने वाले प्रागा में और कोझिकोड में समानताएं ढूंढी गई। इसमें यह पता चला कि कोझिकोड में 500 से ज्यादा लाइब्रेरीज और 70 से ज्यादा पब्लिशर्स मौजूद हैं और इसीलिए कोझिकोड को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब दिया है। और ये खिताब पाने वाला कोझिकोड भारत का पहला शहर बन गया है, जिसके चलते आज के बाद कोझिकोड को साहित्य का शहर भी कहा जाएगा। वैसे गाइस, आपका इस शहर के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंटर लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हों, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेडरेस्ट को पहले निकालना है और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।